व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अच्छे होंगे। राधे राधे आपको सबको। आज का जो प्रसंग है वो राजा शिबी का है। हमें हर वक्त परोपकार करना चाहिए, किसी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए, हर जीव के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। हर जीव में प्रभु आप बसते हैं, ये सोचकर अगर हम व्यवहार करें तो कभी हम गलत हो ही नहीं सकते। चलिए आज का प्रसंग शुरू करते हैं। मुझे राज्य नहीं चाहिए, स्वर्ग नहीं चाहिए, मोक्ष भी मैं नहीं चाहता। मैं तो नाना प्रकार के दुखों से पीड़ित प्राणियों की अर्थी पीड़ा का नाश चाहता हूँ। उशीर के पुत्र शरणागत वत्सल महाराज शिबी यज्ञ कर रहे हैं। शिबी की दयालुता और भगवान भक्ति की ख्याति पृथ्वी से स्वर्ग लोक तक फैली थी। देवराज इंद्र ने राजा की परीक्षा करने का निश्चय किया। इंद्र ने बाज पक्षी का रूप धारण किया और अग्निदेव कबूतर बने। बाज के भय से डरता कांपता घबराया कबूतर उड़ता आया और राजा शिबी की गोद में बैठकर उनके वस्त्रों में छिप गया। उसी समय वहां एक बड़ा भारी बाज भी आया। वह मनुष्य की भाषा में राजा से कहने लगा, राजन, आप धर्मात्मा में श्रेष्ठ हैं, परंतु आज ये धर्म विरोधन आचरण क्यों कर रहे हैं? आपने कृतज्ञ को धन से, झूठ को सत्य से, निर्दया को क्षमा से तथा दुर्जन को अपनी सत्ता से ही सदा जीता है। आप तो अपनी बुराई करने वाले को भी उपकार ही करते हैं। जो आपका हित सोचते हैं उनका भी आप भला ही करना चाहते हैं। कबूतर ने राजा से बड़ी कातरता से कहा, महाराज, मैं इस बाज के भय से प्राण रक्षा के लिए आपकी शरण में आया हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। बाज ने कहा, मैं बहुत भूख से व्याकुल हूँ, भाग्य मुझे ये कबूतर आहार में रूप मिला है। अब आप मुझे मेरा हार छीनकर अधर्म क्यों कर रहे हैं? राजा ने बाज से कहा, पक्षी, जो मनुष्य समर्थ रहते हुए भी शरणागत की रक्षा नहीं करते या लोभ, द्वेष अथवा भय से उसे त्याग देते हैं, उनको ब्रह्म हत्या के समान पाप लगता है। स्वद उनकी निंदा होती है। मैं मरूंगा, इस प्रकार सभी को मृत्यु का भय तथा दुख होता है। अपने ही दूसरे के दुख का अनुमान करके उसकी रक्षा करनी चाहिए। बाज ने कहा, वह धर्म नहीं जो दूसरे के धर्म में बाधा दे। भोजन से जीव उत्पन्न होते हैं, बढ़ते हैं तथा जीवित रहते हैं। बिना भोजन कोई जीवित नहीं रह सकता। मैं भूख से मर जाऊं तो मेरे बाल बच्चे भी मर जाएंगे। एक कबूतर को बचाने में अनेकों प्राण जाएंगे। आप परस्पर विरोधी इन धर्मों में सोच समझकर निर्णय करें और कि एक की प्राण रक्षा ठीक है या कई की। राजा ने कहा, बाज, व्यभित जीवों की रक्षा ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। दया से द्रवित होकर जो दूसरों को अभयदान देता है, मरने पर संसार के महान भय से छूट जाता है। यश और स्वर्ग के लिए बहुत लोग दान पुण्य करते हैं, किंतु जब सब जीवों की निस्वार्थ भलाई करने वाले पुरुष थोड़े ही हैं। यज्ञों का फल चाहे जितना बड़ा हो, अंत में क्षय हो जाता है, पर प्राणी को अभयदान देने का फल कभी शेष नहीं होता। मैं सारा राज्य तथा अपना शरीर भी तुम्हें दे सकता हूँ, पर इस कबूतर जो भयभीत है उसको नहीं दे सकता। तुम तो केवल आहार के लिए ही उद्योग कर रहे हो, अतः कोई भी दूसरा आहार मांग लो, मैं तुम्हें दूंगा। बाज ने कहा, मैं नर बख्शी मांस बख्शी प्राणी हूँ, मांस ही मेरा आहार है। कबूतर के बदले आप और किसी प्राणी को मारे या मरने दे, इससे कबूतर को मरने देने से मुझे कोई अंतर नहीं जान पड़ता। हाँ, आप चाहे तो अपने शरीर से इस कबूतर के बराबर मांस तोलकर मुझे दे सकते हैं, मुझे अधिक नहीं चाहिए। राजा को बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने कहा, बाज, तुमने मुझ पर बड़ी कृपा की। यदि ये शरीर प्राणियों के उपकार में न आए तो प्रतिदिन इसका पालन पोषण व्यर्थ ही है। इस नाशवान नित्य शरीर से नित्य अविनाशी धर्म किया जाए, यही तो शरीर की सफलता है। ये सोचकर ये तराजू मंगाया। एक पलड़े में कबूतर को रखकर दूसरे में शिबी अपने हाथों से अपने शरीर का मांस काट कर रखने लगे। कबूतर के प्राण बचे और बाज को भी भूख का कष्ट न हो, इसलिए वह राजा बिना पिराजा खेद प्रकट किए अपना मांस काट कर पलड़े में रखते जाते थे, किंतु कबूतर का वजन बढ़ता ही जाता। अंत में राजा सभी तराजू पर चढ़ गए। उनके ऐसा करने से काश में बाजे बचने लगे, ऊपर से फूलों की वर्षा होने लगी। ये मनुष्य भाषा बोलने वाले बाज और कबूतर कौन है, या बाजे क्यों बचते हैं? राजा शिबी ये सोच ही रहे थे कि उनके सामने अग्निदेव और इंद्र
अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए। देवराज इंद्र ने कहा, राजन, तुमने बड़ों से कभी ईर्ष्या नहीं की, छोटों का भी कभी अपमान नहीं किया, बराबर वालों से कभी स्पर्धा नहीं की, अतः तुम संसार में श्रेष्ठ हो। जो मनुष्य अपने प्राणों की त्याग कर भी दूसरों की रक्षा करता है वह परम धाम को जाता है। पशु भी अपना पेट तो भारी लेते हैं, पर प्रशंसनीय वह पुरुष है जो परोपकार के लिए जीते हैं। संसार से तुमने तुम्हारे समान अपने सुख की इच्छा से रहित केवल परोपकार परायण साधु जगत की रक्षा के लिए ही जन्म लेते हैं। तुम दिव्य रूप प्राप्त करो, चिरकाल तक पृथ्वी को सुख भोगो, अंत में तुम्हें परम पद प्राप्त होगा। जो कहकर इंद्र और अग्नि स्वर्ग चले गए। राजा शिबी भगवान में मन लगाकर चिरकाल तक पृथ्वी का शासन करते रहे, अंत में भगवत धाम पधारे। हमें हर वक्त अपना परोपकार करना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ अपने शरीर का पालन पोषण करो, दूसरे के शरीर का भी ध्यान रखना चाहिए कि कोई भूखा न सोए, कोई प्यासा न रहे। हर जीव का भूख से, किसी का भी जीव का भूख से व्याकुल न हो। हर जीव को पूरा खाना मिले, हर जीव को पानी जल सब कुछ मिले। यही हमारी नीति होनी चाहिए। ये नहीं कि अपना पेट भरो और फिर बस सुख से सो जाओ, ये गलत बात है। आप ये प्रसंग आपको कैसे लगा मुझे जरूर बताइए। कि कोई त्रुटि हो गई तो क्षमा करें। धन्यवाद।